हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार में दरोगा कोई एक दिन में नहीं बन सकता। सालों इंतजार करने के बाद कुछ पदों पर भर्ती आता है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिर अभ्यर्थी पीटी की तैयारी में लगते हैं, पीटी एग्ज़ाम देते हैं। पीटी में 20 गुना लोगों को पास किया जाता है, वो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। मुख्य परीक्षा देने के बाद आपको फिर जो लोग पास करते हैं मुख्य परीक्षा, उनको फिजिकल देने का मौका मिलता है। अब फिजिकल में भी पास होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट भी हाई चला जाता है तो काफ़ी अभ्यर्थी छट जाते हैं। अब वो इंतजार करेंगे कि नया भर्ती कब आएगा। कहने का मतलब कि हर पॉइंट पर छटने का पूरा डर लगा रहता है, ठीक। लेकिन फिलहाल के दिनों में बिहार के लिए एक बहुत अच्छा युक्ति आप बोल सकते हैं कि बिहार में भयंकर बहार बा। पहले तो बहार था, लेकिन अब बिहार में भयंकर बहार बा, क्योंकि पेपर आउट होगा तो उस समय आवाज़ उठाने पर लड़कों को आवाज़ दबा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक। ये बताया जाएगा कि एग्जाम में धांधली हुआ है, अंदर कड़ाई नहीं है, तो उस पर किसी का आवाज़ दबा दिया जाएगा। टाइम से अगर बताया जाएगा कि आप एग्जाम ले लीजिए और ज्वाइनिंग दे दीजिए, इस पर आवाज़ दबा दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल के दिनों में देख रहे होंगे कि कांस्टेबल को ज्वाइनिंग पत्र मिल जा रहा है, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये तो फर्जी है। डीएसपी कितने दिन ड्यूटी करने के बाद पता चल रहा है कि ये तो लोगों को ठग रहा था, ये फर्जी है। ऐसे ही आपको एक मामला दरोगा का भी निकल कर आया है, क्योंकि भाई कांस्टेबल आगे निकल सकते हैं, डीएसपी तो दरोगा क्यों पीछे रहेंगे। अब ये मामला बिहार ही में बार बार निकल कर आ रहा है, और रिसेंट समय में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। कुछ तो दबा दिए जा रहे हैं और कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है। फिलहाल के दिनों में देखिए न्यूज़ में बना हुआ है, लेकिन नेशनल न्यूज़ पर नहीं आ पा रहा है। कुछ जो न्यूज़ मीडिया है इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे, जबकि सबसे बड़ा टॉपिक है। अभी आप देखिए तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है। उन अभ्यर्थियों के साथ जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन नेताओं के लिए भी जो लालची हैं, क्या बिना नेता का ये काम हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। मैं पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा ये न्यूज़ के बारे में। आप सभी लोग एक दूसरे में जरूर इस बात पर डिस्कस कीजिएगा कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है और रिसेंट समय में ये बार बार क्यों देखने को मिला है। ये महाशय हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेगूसराय के हैं। ना परीक्षा दिए हैं, ना फिजिकल दिए हैं, और सीधे ज्वाइनिंग लेटर पहुंच गए हैं लेकर थाना में, और इनको ज्वाइनिंग भी करा दिया गया है। बाद में जब आरटीआई लगाया गया तो ये पता चला है कि ये तो दरोगा ही नहीं है, ये तो फर्जी है। अब ये बोले थे कि हम तो ज्वाइनिंग हमको दिया गया और हम आगे ज्वाइनिंग लेटर लेकर। अब इनको कौन ज्वाइनिंग दिया और ये किसके सह पर ये काम कर रहे थे? क्योंकि एक दिन अगर दरोगा ड्यूटी कर लेता है, अगर बेईमानी से ड्यूटी करता है, तो ईमानदारी से तो अलग रखिए, अगर एक दरोगा बेईमानी पे उतर जाता है और एक दिन मात्र 24 घंटा ड्यूटी करता है, तो लाखों की उगाही कर सकता है। समझिए ये कितने दिन ड्यूटी किए और क्या क्या नहीं काम किए होंगे, ठीक। चलिए हम इस बारे में आपको पूरा न्यूज़ ही बताते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भयंकर बहार बह रहा बा बिहार में। मेहनत करबा कुछ ना मिली, बेईमानी उचक्का जो लूट कर रहा है वो कुछ ही दिन लूट कर रहा है, बाद में पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो कुछ ही दिन में इतना करोड़ों रुपया वो भर ले रहा है कि बाद में उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग जो अलग अलग आयोग है, जब चेयरमैन पकड़ा जाते हैं और पूरा छाती ठोक कर कहते हैं कि हमको कुछ नहीं कोई कर सकता है, बाद में हम जेल से निकलेंगे और फिर हमारा पैसा का पूरा मजा लेंगे, तो आप समझ सकते हैं किसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर ना परीक्षा, ना दौड़ा, ना इंटरव्यू, और बन गया दरोगा। किसने जारी किया नियुक्ति पत्र नहीं पता है, ठीक। बिहार पुलिस का नया कारनामा, ये बिहार पुलिस का नया कारनामा है। ये आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर 2021 का न्यूज़ है। अभी आप अलग अलग न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार के खगड़िया में एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। मानसी थाना में फर्जी नियुक्ति पत्र पर काम करने के वीडियो वायरल के बाद जांच हुई। मानसी थाना अध्यक्ष पर भी संदेह है। बेगूसराय रहने वाले हैं फर्जी दरोगा विक्रम कुमार, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये है महाशय, और ये दरोगा के पोस्ट पर काम कर रहे थे। यहाँ पर देखिए डबल स्टार भी लगा हुआ है। अब पूरा तन कर फोटो खिंचाए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना खुश है लौंडा। अब यहाँ पर देखिए खगड़िया का, ये खगड़िया में पोस्टिंग थे। ये देखिए बिहार के खगड़िया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जी नियुक्ति पर खगड़िया के मानसी थाना में काम कर रहे एक दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। केस दर्ज किया गया है। दरोगा की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और पुलिस महकमे में खलबली है। गिरफ्तारी फर्जी दरोगा विक्रम कुमार बेगूसराय का रहने वाला, ये बेगूसराय के हैं। 4 दिन पहले आरटीआई कार्यकर्ता मनोज मिश्र द्वारा इस मामले को इंटरनेट में वायरल कर दिया गया था। मामले को गंभीरता को देखते हुए एसपी अमितेश कुमार ने सदर एसडीपीओ सुमित कुमार को जांच कर अविलंब रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिए हैं। तब तो जांच होगा ही, बिहार में ही होता है ना, जांच होगा, कुछ छिपाया जाएगा, कुछ दिखाया जाएगा, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाया जाएगा, और जो दिखाना चाहिए वो तो छिपा दिया जाएगा पूरी तरीक़ा से। अब यहाँ पर देखिए, सदर एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त दरोगा पर केस दर्ज किया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब त्वरित कार्रवाई तो लिखना जरूरी था ना भाई, वो खुद ही जब थाना में है तो उसको गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? और उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए ना जो सेटिंग कराकर अभी तक भागे हुए हैं। 2016 का ही मामला अभी तक है। पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर होता है, बेचते चलते हैं, सेटिंग कराते हैं, उन लोगों को तो गिरफ्तार अभी हो ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कीजिएगा, बाकी लोगों को पूरा साल पूरा महीना लोग सर्चिंग करते रहते हैं कि कब गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक। इस मामले में मानसी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार पर भी विभागीय कार्रवाई का आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि फर्जी दरोगा विक्रम कुमार मानसी थाना अध्यक्ष को फर्जी नियुक्ति पत्र और एडमिट कार्ड दिखाकर दरोगा के रूप में काम करने लगे, ठीक। अब फर्जी दिखाएं, एक दरोगा को
मान लीजिए मानसी जो वहाँ पर हैं थाना अध्यक्ष हैं, उनको एक फर्जी दरोगा दिखा रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि ये फर्जी है। अब खुद समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है वहाँ के जो दरोगा होंगे उनका, कितना पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं तो किसके दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए एक दरोगा है तो अच्छा खासा उसके पास एजुकेशन होगा। अब समझिए कि ये किसके कारण गए होंगे, ये जो जो गया है फर्जी वाला, ये किसी ना किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद के कहने पर ही गया होगा कि ये लो तुम जाओ ड्यूटी करो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। आरटीआई लगाया गया तो पता चला ये तो फर्जी है, और जब आरटीआई नहीं लगाया जाता तो पता ही नहीं चलता कि ये तो फर्जी है। देखिए आरोप यह भी है कि फर्जी दरोगा वर्दी पहनकर कई जगहों पर सक्रिय रहे हैं। ये वर्दी पहनकर कई जगह पर सक्रिय रहे हैं। डायरेक्ट इनको लिखना चाहिए कि एकदम काम कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा ना भाई, पेपर वाले को भी दिक्कत हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। जांच में सामने आया है कि उसकी कहीं से पुलिस विभाग में बहाली नहीं हुई थी, कहीं से इनका बहाली नहीं हुआ था पुलिस विभाग में। वो फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर थाना अध्यक्ष को विश्वास में लेकर काम कर रहा था। जो मानसी थाना अध्यक्ष है उनको विश्वास में लेकर काम कर रहा था। मानसी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को कहना है कि विक्रम ने कुछ दिन पहले थाना में आकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिखाया था। नियुक्ति पत्र, वही हम बोले आपको कि जब थाना अध्यक्ष बोल रहा है कि हमको नियुक्ति पत्र दिखाया गया, तो उतना तो बेवकूफ़ है नहीं कि ABCD उसको नहीं आता है। और नियुक्ति पत्र में मार रहता कि क्या है, एक आपको मुहर रहेगा, साइन रहेगा, कुछ आपको नाम, उनका नाम लिखा रहेगा और दिया रहेगा। नियुक्ति पत्र में क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर में ज़्यादा थोड़े ना होता है कि पूरा आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत होगा या आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये एक समझिए कि दरोगा जब बोल रहा है इसे, तो समझिए कि बहुत बड़ा घपला होने का तैयारी में था। ठीक, वरीय अधिकारी का डीओ लेटर मांग गया। देखिए यहाँ पर पहले थाना में आकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिखाया एवं वरीय अधिकारी के का डीयू लेटर मांगा गया, तो कहना था कि डीयू लेटर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी कह रहा है कि डीयू लेटर आ जाएगा, मतलब कि ये जो फर्जी है ये बता रहा है कि डीयू लेटर आ जाएगा। तो इसे इस मामले में बस दिखाया जा रहा है न्यूज़पेपर में या कुछ लोगों द्वारा कि नहीं ये तो फर्जी था। लेकिन मैं पूरा आपको मतलब कि मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक संदेह कर रहा हूँ, आप ही कुछ सोच रहे होंगे कि इतना दिन तक फर्जी मामला कैसे समझ में आ जाता है। चोर हम लोग के सामने आ जाएगा तो 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये तो चोर है, और पुलिस को कैसे नहीं समझ में आ गया कि ये चोर है, और पुलिस के मतलब भेष में आकर चोर पुलिस का काम कर रहा है, फिर भी नहीं पुलिस को समझ में आ रहा है। तो ऐसा पुलिस रहने या ना रहने से क्या फायदा। देखिए जांच में उक्त युवक फर्जी दरोगा पाया गया, ये फर्जी पाए गए हैं। जांच में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सदर पुलिस इंस्पेक्टर पवन सिंह को जजकर्ता बनाकर पता लगाने को कहा गया है कि इस तरह की फर्जी दरोगा कहीं और तो नहीं सक्रिय हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं और तो नहीं सक्रिय हैं। मतलब कि ऐसा लगा जा रहा है कि ऐसे कुछ दरोगा होंगे जो कहीं कहीं थाना में पोस्टिंग होंगे, फर्जी ही होंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही होंगे, लेकिन पोस्टिंग होंगे ऐसा लग रहा है। ठीक, तो आखिर ये किसके द्वारा कहा गया है, उमेश कुमार जो एसपी खगड़िया के हैं उनके द्वारा कहा गया है। अपने जिला में सभी एसपी को ये काम करना चाहिए, और हर मंथ में या आपको हर वीकली भी ये जांच करना चाहिए कि कौन हम ज्वाइनिंग लेटर नया आया है। और ऐसे ही नहीं विदाउट कभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है। अभी हाँ, अभी ज्वाइनिंग होने का समय है कि वो दरोगा के नियुक्ति हुआ था, नया बहाली, तो ये जांच करना चाहिए। और जो भी मान लीजिए थाना अध्यक्ष हैं पढ़े लिखे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि बस ऐसे ही मुंह उठाए थाना अध्यक्ष बन गए होंगे। ठीक, अगर एक दिन अगर मान लीजिए कोई दरोगा, मैं बोला ना, एक दिन दरोगा अगर मान लीजिए बेईमानी से ड्यूटी कर देता है तो लाखों को उगाही कर लेता है। ठीक, बेईमानी से अगर ड्यूटी करता है, क्योंकि ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं तो कोई मतलब उतना नहीं है, वेतन जो है और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से। बाकी अगर बेईमानी से करते हैं तो लाखों का 1 रुपये, एक दिन में आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि कितना दिन ड्यूटी किया होगा और क्या क्या कारनामा किया होगा। ठीक, ये बहुत बड़ा मतलब एक आरोप है पुलिस पर, धब्बा है बिहार पुलिस पर कि ऐसा काम बार बार सामने आ रहा है। ऐसा काम जब लोग तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं कि पेपर आउट हो रहा है, जब वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है, तो उनका बात कोई नहीं लेकर आता है। ठीक, लेकिन ऐसा न्यूज़ जब सामने निकल कर आता है तो ऐसे न्यूज़ पर भी दबाने की कोशिश किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा था कि बिहार में भयंकर बहार बा, क्योंकि इस समय जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, पूरा साल अपना ज़िंदगी लगा दे रहा है, फिर भी उसका एग्ज़ाम डेट नहीं पता चल पा रहा है। एग्ज़ाम जब डेट पता चल रहा है तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन ही वायरल हो चुका है। तो वो कितना मेहनत करने के बाद कोई दरोगा बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, कोई कांस्टेबल बन रहा है। ठीक, और उसमें भी ऐसा अब जब न्यूज़ सामने आता है तो काफ़ी लोग टूट जाते हैं। ठीक, तो बिहार सरकार पर इस बात पर ध्यान में लेना चाहिए कि इस समय ही ऐसा क्यों न्यूज़ निकल कर आता है कि कहीं एसपी पकड़ा जा रहे हैं, कहीं कांस्टेबल देखने को मिल रहे हैं कि फर्जी काम कर रहे हैं, कभी दरोगा आपको सामने न्यूज़ आ जा रहा है। तो ऐसा कब तक चलेगा। जो सुरक्षा मुहैया कराते हैं वहीं जब भक्षक बनकर बैठेंगे, वहीं जब फर्जी काम करने स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ सुरक्षा के लोग गुहार लगाने चले जाएंगे, ये भी नहीं समझ में आएगा लोगों को। ठीक, तो ये था, मुझे न्यूज़ आप लोगों को देना था। आप लोग खुद ही अपने में डिस्कस कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इस बारे में। लेकिन ये न्यूज़ सही है, आप देख सकते हैं कि आरटीआई अगर नहीं लगता तो ये अभी तक अपना काम करते रहता, और ये किसके सब पर काम करता होगा, क्योंकि ये समझिए कि अपने दिल और दिमाग से तो गया नहीं होगा, सिर्फ अपना बुद्धि लगाकर गया नहीं होगा। क्योंकि एक अपना बुद्धि लगाकर पकड़, अब एक ही दिन में पकड़े जाएंगे, एक ही मिनट में पकड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ना कोई का हाथ तो जरूर होगा, इतना समझ ही लीजिए। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।